हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, तो परसेंटेज को पढ़ने से पहले कुछ शब्दावली हैं, यानी कि जो मैथमेटिकल हैं, जिनको याद रखना बहुत ही जरूरी है अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन को ट्रिकली बनाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आप प्रतिशत को। अगर कहीं 10% लिखा हुआ है तो इसका क्या अर्थ होता है, पहले इस चीज को जानिए। 10% को लिखा जा सकता है 1/10। 10% को क्या लिखा जा सकता है 1/10, या ऐसे कहें तो अगर कहीं 50% लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है 1/2। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि इस 10 का, ये 10 हमारा कुल है, इस 10 का 10% जो है 1 के बराबर है। यहां से अगर देखा जाए तो ये कुल हमारा कितना है 2, और इस 2 का 50% किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो ठीक इसी तरह से अगर लिखा जाए 16.2/3%, तो ये 1/6 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये 6 हमारा टोटल है और इस 6 का 16.2/3% कितना है 1 के इक्वल है। तो ठीक इसी प्रकार कुछ शब्दावली है इनके, जिनको कि लिखते हैं, जिनको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी के आधार पे उसके बाद प्रश्नों को लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। जो नीचे में रहेगा वो कुल होगा, जो ऊपर रहेगा वो उतना परसेंटेज उसका भाग होगा। यानी अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको कहा जा सकता है 100%। ठीक है, 1/2 मीन्स हो गया 50%। 1/3 है तो इसको लिखा जा सकता है 33.33%। ठीक है, 1/4 है तो इसको लिखा जा सकता है 25%। 1/5 है तो इसको लिखा जा सकता है 20%। 1/6 दिया गया हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है 16.2/3%। ठीक उसी प्रकार अगर दिया गया हो 1/7 तो इसको लिखा जा सकता है 14.2/7%। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/8 को क्या लिखा जा सकता है 12.1/2%। ठीक है, अब 1/9 को क्या लिखा जा सकता है तो 11 ये परसेंटेज का चिन्ह है 1/9%। 1/10 अगर दिया गया है तो इसको क्या लिखा जा सकता है 10%। मीनिंग ये है कि ये 10 हमारा कुल है, इसका 10% क्या है 1 के इक्वल है। 1/9 अगर टोटल है तो 11/1/9%, यानी इस 9 का 11/1/9% कितने के इक्वल है 1 के इक्वल है। अगर 1/11 दिया गया हो तो इसको लिखा जा सकता है 9.1/11%। अगर 1/12 दिया गया हो तो इसको लिखा जा सकता है 8.1/3%। ठीक है, तो 1/12 तक यहां तक हो गया। अब 1/13 को लिखा जा सकता है 7.9/13%, यानी 1/13 को लिखा जा सकता है 7.9/13%। यानी कहने का अर्थ है इस 13 का 7.9/13% किसके इक्वल 1 के इक्वल। इसको नोट कर लेना है। हाँ, तो 1/, कहां तक ले लिए 1/12। अब 1/13, 1/14, 1/15,
तो ये तो हो जाता है 7.9/13% के इक्वल। 7.9/13 अगर ले लें तो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/13 के। यहां से 7.1/7% 1/14 के इक्वल हो जाएगा। यानी नीचे में जो 14 दिया गया है, इस 14 का इतना परसेंट 1 के इक्वल हो जाएगा। 1/15। इस सब को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आप लोग ट्रिकली परसेंटेज के कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो उसको सेकंड में बना सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 6.2/3%। ठीक है। 1/16 इसको क्या लिखा जा सकता है? 6.1/16 को 6.1/4%। ठीक है। 6.1/4%। 1/17 1/17 को लिखा जा सकता है 5.15/17। 1/17 को लिखा जा सकता है 5.5/17%। 5.5/15/17। 5.15/17। फिर 1/18, 1/19 और 1/20। 1/20 का तो 5% हो जाएगा। ठीक है। 1/18 है और 1/19 है, तो 1/18 को क्या लिख देंगे? 5.5/9%। और 1/19 को क्या लिख देना है? 5.5/19%। यानी कहने का अर्थ यह है कि 19 कुल है, 19 का 5.5/19% अगर देखा जाए तो वो 1 के इक्वल। आपको इधर वाला ये सब याद रहना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप लोग वहां पे इस भिन्न फ्रैक्शन फॉर्म का यूज करके तुरंत प्रश्न को बना लेंगे। अब इसको याद रखने से फायदा क्या है? जैसे किसी स्थान पर अगर 2/13 दिया गया, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/13 का मान कितना होता है? 7.9/13%। तो 1 के जगह यहाँ क्या है? 2 है, तो 2 से क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो अब यहां से देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। और साथ साथ यहां पे जब 2 से गुणा किए हैं इस 7 में, तो इसी 2 से फिर इसमें भी करना है। यहां पे कितना हो जाएगा? 18/13%। अब देखिए यहां से इस 18 में अगर भाग दिया जाए तो 13 से एक बार में तो लग जाएगा, तो यहां पे ये 14 हो गया। और इसको क्या लिखा जा सकता है? एक पूर्णांक, यानी यहां प्लस का चिन्ह दे दीजिए। एक पूर्णांक यानी 18 में अगर भाग देते हैं 13 से, यहीं से देखिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 1.5/13%। अब यह एक कंप्लीट नंबर है, इसको हमको 14 में ऐड कर देना है। ठीक है। तो ये 15.5/13% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2/13 को हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, इतना परसेंटेज, अगर ये याद हो तब। ठीक है। और अगर किसी प्रश्न में दिया गया हो कि इतना बढ़ोतरी हो रही है, तो वहां पे हम डायरेक्ट 2/13 का यूज करेंगे। तो आइए अब लेते हैं प्रश्नों को।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, अगर किसी संख्या का 16.2/3%, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी किसी संख्या का 16.2/3% अगर उसी में जोड़ दिया जाता है, तो जो संख्या बनती है वह कितना बनती है? 4956 इसके इक्वल हो जाती है वह संख्या। तो कहा जा रहा है कि वास्तविक संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से देखिए 16.2/3%, अभी तुरंत बताएं 16.2/3% को क्या लिखा जा सकता है? 1/6, यानी कि अगर किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ दिया जाता है तो किसके इक्वल हो जाता है? 4956 के इक्वल हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 16.2/3 में बताया अभी कि नीचे वाला जो टर्म है वो टोटल होता है, और उसमें जो ऐड कर रहे हैं, यानी इसका जो 6 का 16.2/3%, इसका 16.2/3% क्या है? 1 है। तो यानी कि 6 में जब 1 को जोड़ दें तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 यूनिट जो है किसके इक्वल है? 4956 के इक्वल हो गया। तो यहां से 1 यूनिट अगर निकाल लें तो 4956/7 हो जाएगा, चूंकि और वास्तविक संख्या यहां से पूछा जा रहा है। तो टोटल यानी वास्तविक हमारा क्या है? तो 6 यूनिट है। वास्तविक क्या है? नीचे में जो है वो कुल है, बढ़ोतरी यानी इसमें 16.2/3% की बढ़ोतरी होने के बाद उसको अगर कंप्लीट जोड़ दिया जाए तो वो 4956 के इक्वल हो जाता है। तो 7 यूनिट यानी 6 + 1 4956, 1 यूनिट निकाल लेंगे, फिर 6 से क्या करेंगे? उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखें तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 7 से इसको कीजिए तो 7 × 7 = 49, फिर 0 दीजिए बीच में, 7 × 8 = 56, यानी 708। ठीक उसी तरह से अब डिवाइड करेंगे तो 708 आ जाएगा। फिर 6 यूनिट जब निकालेंगे यानी टोटल कुल संख्या वास्तविक, तो वो 6 से क्या करना है? इस 708 में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 × 8 = 48 का 8 हाथ में 4 बच जाएगा। और फिर इस 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही ना, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा था? 4 ना, उस 4 को यहाँ लिख देना। 6 × 7 = 42। ठीक है, तो यही हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो दिया है, अगर किसी संख्या का 6.2/3%, 6.2/3%, अगर किसी संख्या का 6.2/3% घटा दिया जाए, किसमें से? उसी संख्या में से, तो वह संख्या कितनी बन जाती है? 5670 के इक्वल हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 6.2/3% किसके इक्वल? 1/15 के इक्वल। ठीक है, इसीलिए याद रखना जरूरी है। अब यहां से देखिए कि टोटल कितना है? वास्तविक संख्या 15 का जो 6.2/3% है किसके इक्वल? तो 1 के इक्वल। अब उसमें से कहा जा रहा है कि इस 6.2/3% यानी इस टोटल में से 6.2/3% यानी 1 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। यानी 15 में से 1 को घटाएंगे तो 14 यूनिट। ये 14 यूनिट किसके इक्वल हो जाता है? 5670 के इक्वल। तो वास्तविक संख्या यानी 15 को ज्ञात करना।
तो 1 यूनिट किसके इक्वल 5670/14, यहाँ चूंकि इसलिए दे दें। हाँ, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 बार में कटेगा, 14 चौक 56, ठीक है, बीच में 0 आ जाएगा, 14 पचे 70, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 405 के इक्वल हो जाएगा। अब वास्तविक संख्या जो निकालना है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसके इक्वल है 15 यूनिट के, यानी 15 यूनिट के। तो 15 इंटू 1 यूनिट में कितना है 405, तो 15 यूनिट में कितना हो जाएगा 15 इंटू 405। तो इसको अब क्या लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो 405 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो कितना के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 15 पचे कितना हो जाएगा 75। अब फिर इसी 15 को 0 से गुना करें तो 0 है, फिर यहाँ 15 चौक 60, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतने के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ऐसे लिख दिए हम। तो ये इसी तरह से हम लोग रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो विशेष प्रश्नों के साथ, जो कि परसेंटेज पर ही आधारित होंगे।